कौमी हीरो के शायान शान पसीराई। वजीर आला पंजाब की मियां चन्नू में ओलंपियन अरशद नदीम के घर आमद। मरियम नवाज की अरशद नदीम से मुलाकात। ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद दी। अरशद नदीम को ओलंपिक्स में मिलने वाला गोल्ड मेडल पहनाया। 10 करोड़ रुपए का चेक और कीमती गाड़ी का तोहफा दिया। गाड़ी को PAK 92.97 का खसूसी नंबर अलॉट। अरशद नदीम ने ओलंपिक में 92.97 मीटर थ्रो फेंकी थी। कोच सलमान इकबाल बट को भी 50 लाख रुपए का चेक दिया गया। वजीर आला मरियम नवाज अरशद नदीम की वालिदा से गले मिली, साथ बिठाया, मुबारकबाद दी। अरशद की बेटी से गुफ्तगू की, अहले खाना के साथ तस्वीर और सेल्फियां बनवाई। मरियम नवाज ने कहा, अरशद नदीम ने कौम को बेमिसाल खुशी से हमकिनार किया। लाहौर वापसी से पहले मुल्तान एयरपोर्ट पर खसूसी इजलास, तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा भी लिया। मरियम नवाज का अरशद नदीम के लिए 92.97 का खसूसी तोहफा, मुनफरिद नंबर प्लेट वाली गाड़ी तोहफे में दी। अरशद नदीम ने ओलंपिक्स में 92.97 मीटर थ्रो फेंकी थी। वजीर आला ने गाड़ी की चाबी और मुनफरिद नंबर प्लेटें भी हवाले की। इस यौम आज़ादी के हवाले से हमारी खुशियाँ और दुबाला हो गई हैं कि अरशद नदीम ने माजी करीब में भी मुकाबलों में हिस्सा लिया, लेकिन अब जो गोल्ड मेडल उनको मिला है, अल्लाह ताला ने उनकी बेपाया फजल करम की वजह से और उसकी मेहनत और रियाजत की वजह से कौम को पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को मुमताज़ किया। हमें अरशद नदीम को खराज तहसीन पेश करना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को खराज तहसीन। काबीना इजलास में गुफ्तगू के दौरान कहा, अरशद नदीम की कामयाबी से 14 अगस्त की खुशियां दोबारा हो गईं। शहबाज शरीफ ने अरशद नदीम को आज वज़ीर आज़म हाउस में मदऊ कर लिया। अरशद नदीम और फैमिली के एजाज़ में शाइया दिया जाएगा। अरशद नदीम फैमिली के हमरा वज़ीर आज़म की जानिब से भेजे गए खुसूसी तैयारे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। शहबाज शरीफ अरशद नदीम के लिए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एजाज़ात का भी ऐलान करेंगे। वालिदैन और पूरी कौम का शुक्रिया अदा करता हूँ। ओलंपिक्स में कामयाबी के लिए बहुत मेहनत की। इस्लामाबाद पहुँचने पर अरशद नदीम की गुफ्तगू, कहा, मैं मज़ीद आगे जाने की कोशिश करूँगा। सरकारी डिपार्टमेंट्स खिलाड़ियों की सरपरस्ती करें। वतन वापसी पर मेरा शानदार इस्तकबाल किया गया। पहली थ्रो में मेरा रन अप ख़राब हो गया था। दूसरी थ्रो करते वक्त सोचा ये बेहतरीन करनी है। वज़ीर आज़म का शुक्रगुजार हूँ कि इतनी इज्जत दी। बिजली चोरी होती है वो तकरीबन एक अंदाज़ा है कि 500 अरब रुपए की साल की बिजली चोरी होती है, और ये सारी मिली भगत है। बिल्कुल ईजियर सेड देन डन। इसके लिए हमें कमर कसना होगी, दिन रात मेहनत करनी होगी और अपनी ज़ाती पसंद नापसंद से बालातर होके हमें अपनी जिम्मेदारियां अदा करनी होंगी। हर साल 500 अरब की बिजली मिली भगत से चोरी होती है। डिस्कोस में मिसमैनेजमेंट, करप्शन का सामना है। बिजली तकसीमकार कंपनियों के इजलास से वज़ीर आज़म का खिताब, कहा, बदकिस्मती से डिस्कोस की कारकर्दगी काबिले तारीफ नहीं। ऐसे अफसर भी जिन्होंने डिस्कोस को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। काबीना इजलास में शहबाज शरीफ बोले, बिजली की कीमतों, पैदावारी लागत में कमी के सिवा कोई चारा नहीं। सनत, ज़राअत और इंडस्ट्री को बहाल करना है। दिन रात मेहनत करके मुल्क को खुशहाल बनाएंगे। काबीना इजलास में 8 निकाती एजेंडे पर गौर। आज रात नई वीज़ा पॉलिसी नाफिज हो जाएगी। 124 ममालिक के लिए वीज़ा फीस खत्म कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, अरशद नदीम का एजाज़ 92 वर्ल्ड कप से बड़ी कामयाबी है। स्टार एथलीट को सरकारी प्रोटोकॉल में वज़ीर आज़म हाउस लाया जाएगा। काबीना अरकान अरशद नदीम का इस्तकबाल करेंगे। यौम आज़ादी पर यह खुशी दुबाला हो गई। अरशद नदीम कल वज़ीर आज़म के साथ परचम कुशाई भी करेंगे। फैज़ हमीद आखिरी वक्त तक आर्मी चीफ बनने की कोशिशें करते रहे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को भी पैगामात भिजवाए।
वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि जनरल बाजवा मज़ीद तौसीयां फैज़ हमीद की बतौर आर्मी चीफ तकर्री चाहते थे। रिटायरमेंट के बाद जो वाक़यात हुए, फैज़ हमीद खुद को उनमें शिरकत से बाज न रख सके। वाक़यात में फैज़ हमीद बराह रास्त या बिलवास्ता मुलव्विस थे, लेकिन अकेले नहीं थे। फैज़ हमीद ने इन वाक़यात के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट फराहम की, टारगेट तय किए, साजिश का तजर्बा फराहम किया। शाज़िया मरी कहते हैं फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल इदारे का अंदरूनी मामला है, कोई भी कानून या एहतसाब से बालातर नहीं होना चाहिए। अवाम को पुरतशद्दुद वाक़यात पर उकसाने वाले काबिल मज़म्मत हैं। सोशल मीडिया के जरिए तशद्दुद पर उकसाने वालों के लिए कोई मुआफ़ी नहीं होनी चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लंदन में बरतानवी हम मनसब से मुलाकात में गुफ्तगू। क्रिमिनल्स मुकदमात में कानूनी मुआवनत, पाकिस्तानी पुलिस की ट्रेनिंग पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा गैर कानूनी इमिग्रेशन से निमटने के लिए बाहमी इश्तराक कार बढ़ाना ज़रूरी है। मोहसिन नकवी की बरतानवी हम मनसब को दौरा पाकिस्तान की भी दावत। साबिक विफाकी वजीर मोहम्मद अली दुरानी की दावत पर अपोजिशन की बड़ी बैठक। हुकूमत के खिलाफ आइन की बहाली और अवामी इशूज़ पर मिलकर चलने पर इत्तेफाक। मुशावरती अमल जारी रखने का फैसला। साबिक वजीर का अपोजिशन जमातों के एजाज़ में एशाया। बैरिस्टर गौहर अली, शिबली फरास, उमर अयूब, महमूदा चौकज़ई की शिरकत। मौलाना फजलुर रहमान और लियाकत बलोच भी शरीक हुए। असर मशबानी के भाइयों की बासियाबी के लिए दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तौहीन की कार्रवाई शुरू करने का फैसला। सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला 15 अगस्त को तलब। IG इस्लामाबाद और DG FIA भी जाती हैसियत में तलब। सिक्योरिटी इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों भाइयों के हवाले से कुछ मालूम नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बरहम रिमार्क्स दिए कि अब तमाम फ्रीकैन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करूंगा। केस की समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी। सरकारी इमलाक और अवामी मकामात पर साइन बोर्ड्स, सियासी बैनर्स लगाने का केस। सिंध हाई कोर्ट का गैर कानूनी साइन बोर्ड्स लगाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। अदालत ने कहा हुक्म के बावजूद बैनर्स हटाए और ना ही मुकदमात दर्ज किए गए। 4 हफ्तों में अदालती अहकामात पर अमल दरामद न किया गया तो मेयर कराची, DG, KTA और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। आइंदा माली साल मुआशी तरक्की में इजाफा, महंगाई में कमी मुतवक्के। वजारत खजाना का कहना है आइंदा साल महंगाई 12% से कम होकर 7.5% पर आ जाएगी। वजारत खजाना की मीडियम टर्म मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2025-26 में GDP ग्रोथ 4.8% होने का इम्कान है। FBR का टैक्स रेवेन्यू बढ़कर 15,555 अरब तक जाने का तखमीना है। पेट्रोलियम लेवी कीमत में सारिफीन से 1,388 अरब रुपए वसूल करने का मंसूबा है। अगले माली साल दिफा पर 2,337 अरब और तरक्याती मंसूबों पर 1,480 अरब खर्च होंगे। FBR इनकम टैक्स रिकवरी में नाकाम। 3,000 से ज्यादा नोटिस की मियाद गुजरने के बावजूद 80 अरब की रिकवरी नहीं हो सकी। ज़राए के मुताबिक 1173 टैक्स दहिंदगान की आमदनी पर दुरुस्त हिसाब न होने से 104 अरब रुपए इनकम टैक्स का नुकसान हुआ। FBR के पास मुतअद्दिद रिकवरियों के लिए हतमी डेडलाइन नहीं। 519 टैक्स दहिंदगान ने सर्विसेज की फराहमी, सप्लाई और कॉन्ट्रैक्ट्स पर 41 अरब रुपए विदहोल्डिंग टैक्स अदा नहीं किया। विदहोल्डिंग टैक्स चोरी पर FBR ने कोई इक़दाम नहीं किया। KP हुकूमत का शोहदा के लवाहिकीन की माशी सपोर्ट के लिए बड़ा इकदाम। ऑन ड्यूटी शहीद एहलकारों के वरिसा को मुफ्त प्लॉट देने का फैसला। पुलिस, रेस्क्यू और दीगर सूबाई महकमों के शोहदा के वरिसा हकदार होंगे। फौज और FC के शहीद एहलकारों के वरिसा को भी मुफ्त प्लॉट दिया जाएगा। प्लॉट्स अलॉटमेंट का आगाज सरकारी हाउसिंग स्कीम्स में करने की हिदायत। धरना मुआहदे पर अमल दरामद कराएंगे, अवाम को मायूस नहीं देख सकते। मुतालिबात की मंजूरी के लिए बहुत ऑप्शंस मौजूद हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा हम 40 दिन सड़कों पर ही रहेंगे। मुल्क गिर शट डाउन के लिए ताजरों से बातचीत जारी है। पाक ईरान गैस पाइपलाइन वक्त की अहम ज़रूरत है, फौरी काम होना चाहिए।
वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत कराची के मसाइल पर इजलास। मेयर कराची को शहर की 6 स्कीमें जल्द शुरू करने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा, जहां KMC की सड़कें हैं वो KMC बनाए। टाउन्स की सड़कें, नालियां या स्ट्रीट लाइट्स मुतालिका टाउन्स बनाए। मलीर में कम्युनिटी सेंटर कायम करने की भी हिदायत। बिजली बिलों के मसले पर सिंध ने विफाक से बात कर ली। थर में कोयले से सस्ती तरीन बिजली बनाई जा रही है। सीनियर वज़ीर सिंध शजील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, थर पार करने पूरे मुल्क का बोझ अपने कंधों पर उठाया हुआ है। मनशियात के आदी अफराद की बहाली के लिए मरकज कायम कर रहे हैं। इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 के खिलाफ दरखास्त। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद की समाअत से माजरत। जस्टिस सुल्तान तनवीर ने रिमार्क्स दिए, मौजूदा दरखास्त सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तरश्रीह से मुतालिक है। मैं लाहौर हाई कोर्ट प्रिंसिपल सीट पर दस्तयाब नहीं हूँ। केस आज ही कायम मकाम चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के पास भिजवा रहा हूँ। पाकिस्तान के 77वें यौम आज़ादी पर मुल्क भर में जोशो जज्बा दीदनी। गली मोहल्लों और बाजारों में सब्ज़ हलाली परचमों की बहार। शहर शहर जगह जगह स्टॉल्स पर रश। बच्चे मनपसंद चीज़ों की खरीदारी में मसरूफ। रावलपिंडी से शुरू होने वाला आज़ादी फ्लोट कुछ देर में लाहौर पहुंचेगा। पाकिस्तान का 77वां यौम आज़ादी कल मिली जोशो जज्बे से मनाया जाएगा। आज रात पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल में शानदार आज़ादी परेड होगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। इस मौके पर मादरे वतन के शोहदा को खुसूसी खराज अकीदत पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मुस्लिम लीग नून के 2 कौमी और सूबाई असम्बली का 1 रुकन बहाल। इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन के मुताबिक NA 154 लोधरा से अब्दुर्रहमान कांजू, NA 81 गुजरावाला से अजहर कयूम नाहरा की रुकनीत बहाल। PP 133 ननकाना साहिब से मेंबर पंजाब असम्बली राना मोहम्मद अरशद की रुकनीत बहाली का भी नोटिफिकेशन जारी। बैरून मुल्क जाने वालों के लिए खुशखबरी, अब पासपोर्ट किसी भी शहर से बनवाया जा सकेगा। हुकूमत का पासपोर्ट रूल्स में तरमीम का बड़ा फैसला। किसी भी नेशनल बैंक में पासपोर्ट की तमाम कैटेगरीज की फीस जमा कराई जा सकेंगी। रूल्स में तरमीम की समरी काबीना को अरसाल। तरमीम के बाद शनाख्ती कार्ड की तर्ज पर पासपोर्ट बनाया जा सकेगा। पाकिस्तान के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज बांग्लादेश टीम लाहौर पहुंच गई। मेहमान टीम 3 रोज कजाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। टीम 17 अगस्त को इस्लामाबाद रवाना होगी। पहला टेस्ट 21 अगस्त को रावलपिंडी में होगा। दूसरा टेस्ट कराची में 30 अगस्त को खेला जाएगा। उधर नवीद अकरम चीमा को कौमी क्रिकेट टीम का मैनेजर मुकर्रर किए जाने का इम्कान। टीम मैनेजमेंट का ऐलान 1-2 रोज में मुतवक्के। रावलपिंडी एक्सप्रेस। शोएब अख्तर ने जिंदगी की 49 बहारें देख लीं। 2003 में दुनिया के तेज तरीन बॉलर का एहसास हासिल किया जो आज तक कोई न तोड़ सका। मैदान में उतरते तो बड़े बड़े बल्लेबाज डर जाते। कई खिलाड़ियों की टांगे कांपने लगती। और खूबसूरत आवाज़, दिलकश अंदाज, सहर अंगेज शख्सियत, पॉप मौसीकी की नई जहत देने वाली गुलकारा नाजिया हसन की 24वीं बरसी। नाजिया हसन ने जो भी गाया कमाल गाया। सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया।